कम से कम कोई आदमी बीमार हो, हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट करो, तो इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई नहीं आया तक ना आएगा, हमेशा यही रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कर दी थी, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। अब एनडीएमसी द्वारा और केंद्र द्वारा यहाँ पर भी राजधानी में भी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होने जा रही है। तो इसी के लिए हम लोगों से जुड़ेंगे और जनता से जानेंगे उनकी राय। आयुष्मान भारत योजना जब एनडीएमसी अब वो राजधानी में भी लागू करने जा रही है, तो उसके लिए क्या करें? तो ये अच्छी स्कीम है, बट गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों को मालूम नहीं है आयुष्मान भारत इंश्योरेंस क्या है। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ कैंपेन चलाना चाहिए ताकि लोग मतलब अपना जाके अप्लाई कर सके उसको। न्यूज़ और जो योजना जो है उसके बारे में पता हो, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और अगर आपको मैं कहूँ आगे सरकार को धन्यवाद देना हो तो आप किस तरह से उन्हें धन्यवाद करें? तो मैं अपने दिल से कहूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी अच्छा काम कर रही है, तो थैंक्स फॉर मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट। तो 5 लाख का आपको जो बीमा स्वास्थ्य दिया जाएगा साल का, और उसके साथ साथ मेडिकल सुविधा भी दी जाएंगी, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं जो मोदी सरकार है उनके लिए क्या कहना चाहिए? मोदी जी तो बहुत बढ़िया हैं जी। नहीं, मोदी जी तो ठीक है, क्यों झूठ बोले। मोदी जी ने तो जो किया है ना, बहुत कुछ किया है। आयुष्मान भारत योजना अब जल्द से राजधानी में भी लागू होने जा रही है, तो उसके लिए आप कैसे सरकार को धन्यवाद कहेंगे? देखिए, ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना है। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। काफ़ी दिल्ली के सरकारों को, दिल्ली के जनता को कुछ समस्या है जो अभी भी नहीं हुई है, उसके वास्ते में अब सरकार जो भी कर रही है अच्छी कर रही है। हम बीजेपी के उनके सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और अगर मैं कहूँ जो मोदी सरकार है जो इतने बढ़िया काम कर रही है लोगों के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बीजेपी की सरकार है और मोदी साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। जब से बीजेपी आई तब से कुछ ना कुछ तरक्की हुआ है, देश को बहुत ज़्यादा उंगली उठी है, लेकिन फिर भी हम लोग मोदी के सपोर्ट में हैं। मैम, जो आयुष्मान भारत योजना है वो अब जल्द दिल्ली में भी लागू होने वाली है, और उसके तहत आप जैसे गरीब परिवार है जो, और देशवासियों को मेडिकल कवर और जो भी मेडिकल सुविधा है उसका लाभ दिया जाएगा, तो उसके लिए आप सरकार को कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? हम तो उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं भैया। हम गरीबों को इतना मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को वोट भी देंगे, उन्हीं को तो गुड़ गाएंगे हम, और हमारे लिए जब इतना करेंगे। हाँ, तो आपको ये जो योजना लागू हो रही है तो आप इसको कैसे आप देखते हैं, लाभ के रूप में कैसे देखेंगे? तो कहाँ से? आपको पता है आजकल हर किसी के मतलब बीमारियां तो चलती रहती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो आप क्या कहेंगे? तो बीमारियों के लिए केवल हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। नहीं, मतलब बीमारियों में जो आपको लाभ मिलेगा, 1350 बीमारियां हैं जिन पे आपको रियायत दी जाएगी, या सरकार उसका आपको जो पैसा देगी, ठीक है। तो 1350 बीमारियां हैं जो जिसके तहत आपको बीमा कवर के तहत लाभ दिया जाएगा, तो उसमें क्या कहेंगे? तो हम तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए इतना कोई कर रहा, हर एक कोई थोड़ी करता है। हम तो उनके लिए तो हमेशा इतना शुक्रगुजार रहेंगे। हाँ। मोदी सरकार को आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं? वो इतना बढ़िया काम करने जा रहे हैं। तो वही हमारे लिए तो हम तो कहते हैं और भी आगे उनको वोट मिले, और भी लोग उनको समझे, उनकी और भी तरक्की हो। इतनी हेल्प कर रहे हैं, अगर सबने इतना हेल्प किया तभी तो आगे बढ़े उन्होंने। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो देशवासी हैं, जो सरकार ने एक योजना लागू, मतलब जो भारत योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत आप लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा साल का, जिसमें आप जो भी आपका दुख बीमारी है उसमें आपको सरकार सहायता करेगी, एक कवर देगी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद करेंगे बेटा जब करेगी तो। तो वैसे आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दुख बीमारी है कुछ? बेटा देखो, अभी तो कुछ है नहीं फिलहाल, तो आगे की कह नहीं सकते। तो चलिए, अगर सरकार ही इतना बड़ा लाभ दे रही है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो बुरी बात थोड़ी है। आयुष्मान भारत योजना एनडीएमसी के तहत अब आगे लागू कर दी जाएगी। पहले राजधानी में नहीं थी, 2018 से स्कीम चल रही है, लेकिन अब लागू कर दी गई है। तो उसके तहत ये जो गरीबों को जो एक तरह से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके लिए योजना है कि जो सरकार है कवर अप देगी, आपको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर अप देगी, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन पे आपको रियायत मिलेगी या छूट मिलेगी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए देखो, ये तो अच्छा ही है, ताकि जो कि सरकार अगर दे रही है तो अपना इलाज कराना चाहिए। कोई परेशानी है कुछ है तो उसके लिए करना चाहिए उसमें। तो आप इस योजना के तहत
सरकार को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? भाई धन्यवाद तो यही है कि अच्छी बात है हमारे लिए, तो गरीब लोगों के लिए देखो अच्छी बात है। पर जैसे कि हमारा ये है कि हमारी सरकारी नौकरी है मेरे हस्बैंड की, तो वैसे तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो हमारा ये मोती बाग का ही पड़ता है। तो आजकल क्या है, मोती बाग में हमें दवाई नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे को कम से कम 20-25 साल से मेरे को माइग्रेन की परेशानी है। माइग्रेन समझते हो ना आप तो? हाँ सर में आधा दर्द होता है। हाँ, नहीं आधा नहीं होता, पूरा सर मेरा दर्द करता है। दवाई माइग्रेन में कभी ये होता है किसी के आधे सर में दर्द होता है, किसी के कुछ एरिया में दर्द होता है। माइग्रेन मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत तेज दर्द करता है। हाँ, मतलब मेरा पूरा सर में होता है, तो सर में मतलब ऐसा होता है मुझे ताकि जैसे कि फट जाएगा मेरा सर, इस तरह होता है। तो दवाई तो मैं हमेशा 12 मास खाती हूँ, भी 25-26 साल हो गए करीब मेरे को दवाई खाते खाते। तो उसका यह है कि हमें आजकल मोतीबाग से नई दवाई मिलती है, तो अगर हमें नई दवाई मिलती है, अगर हमें मोदी सरकार कहीं से मतलब ऐसा कुछ बना दे हमें कि ताकि वो दवाई हमें मिल सके, है ना, तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे मोदी जी का। वैसे पूछना नहीं चाहिए ये सवाल, फिर भी माफ़ी कीजिएगा अगर बुरा लगे। आपके घर में वैसे कोई बीमार है या कोई किसी को कुछ परेशानी है ऐसी? हाँ, जैसा मेरे हस्बैंड बीमार था पहले, उनके पीछे हमें पैसा था नहीं घर में, तो हमने लगाया बाहर का निकल। यहाँ का तो हॉस्पिटल में बोलता तो है ही, जब मोदी सरकार दे रहा वो दे रहा, निकल। नहीं, पहले लागू नहीं हुई थी, अब लागू होने जा रही है। आप लोगों को जो है 5 लाख तक का वार्षिक बीमा कवर दिया जाएगा, जिसमें आपको मेडिकल सुविधा, जो भी मेडिकल सुविधा के तहत इलाज होता है, जो भी चीज़ें होंगी वो दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सरकार को, मोदी सरकार को किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत अच्छा धन्यवाद दूंगी, जो चलो हमारी दिल्ली में इस चीज़ का सुविधा तो हो रहा है। कम से कम कोई आदमी बीमार हो, हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट करूं, तो इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो हमारी दिल्ली में लागू हो गया। सुना आप अपनी तरफ से चाहती हैं कुछ और भी ऐसी योजना है जिसमें आप लोगों को लाभ मिले, आप लोगों को राहत मिले? आप मोदी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसी और भी सुविधाएं, जैसे अभी आपको बीमा लाभ मिल रहा है, कुछ और सुविधा जिसको आप चाहती हैं ये भी होना चाहिए? हाँ, होना तो, जो सुविधा दिल्ली में होना चाहिए वो करना चाहिए। और उसके लिए तो हम तो चाहता हूँ जो हाँ भाई, हमारी मोदी सरकार हमारे लिए कुछ करे, मतलब ऐसा सुविधा दो जो गरीब इंसान जिए खाए, महंगा ना हो। दिन दिन महंगाई बढ़े जा रहा, तो गरीब इंसान कैसा जिएगा। हम इसलिए धन्यवाद वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मोदी जी ऐसा करे, जो गरीब इंसान, बड़ा आदमी तो जी ही जाता है, लेकिन गरीब खाए जिए, 2 पैसा गरीब इंसान को इतना पास तो कमाई। इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखते उन्होंने इतना बड़ा स्वास्थ्य सुविधा का अब लाभ मिलने वाला है, जो 2018 में लागू हुआ था, लेकिन राजधानी जो दिल्ली थी वो वंचित रह गया था, लेकिन अब वहाँ पर भी वो लाभ मिलने वाला शुरू होने वाला आप लोगों को। सरकार बढ़िया है यहाँ की, यही सरकार होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा हमारा नेता कोई भी नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई नहीं आया, तक ना आएगा, हमेशा यही रहे। आपने अभी नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ करी, अब आपको साथ ही साथ अब आयुष्मान भारत योजना जो उसका लाभ मिलने वाला है, अब आप यूँ समझ लिए मिलेगा ही जल्द, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो हमेशा प्रधानमंत्री कुर्सी पे रहे वो, ठीक है। और हमारा वोट एंड सपोर्ट दोनों है, ठीक है। तो वैसे माफ़ कीजिएगा, वैसे पूछना नहीं चाहिए, आपके आसपास या रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसको दुख तकलीफ हो, उनका बीमारियों का खर्चा बहुत लंबा चला गया हो? हाँ, मेरी मम्मी है, उनको पेंशन ना मिल रही है, ठीक है। पेंशन नहीं, बीमारी की बात कर रही हूँ। बीमारी तो बढ़िया स्वस्थ है वो, 80 साल की, लेकिन बढ़िया है, बीमार समान नहीं है, हम खुद बढ़िया है, ठीक है। अच्छी बात है, वो स्वस्थ रखे भगवान उनको। तो आप ये जो आयुष्मान योजना लागू होने वाली उससे बहुत खुश हैं? अच्छा, हाँ, उससे हम बहुत खुश हैं। लोगों से बातचीत की, लोगों ने सरकार का, खासकर मोदी सरकार का विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम जैसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये योजना आना और लागू होना बहुत बड़ी बात है। इस योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ ही 13,500 बीमारियों की लिस्ट भी है जिसके ऊपर उनको लाभ मिल सकता है। अगर किसी को इसके लिए और जानकारी चाहिए या कार्ड की सुविधा बनानी है तो नज़दीकी CSC सेंटर भी जा सकते हैं।